और कोई भी क्लास मिस किया मत करें, सारे रेगुलर किया क्लास किया करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो सभी को गुड इवनिंग फिर से। आप सभी को पता है पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम लोग, बहुपद। और हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और लास्ट क्लास के टॉपिक करने के पहले मैं ये बता दूं कि आपको पोल में कैसे आंसर करना है, क्योंकि कुछ बच्चों के पोल में आंसर नहीं आ रहे हैं। मैं लगातार 2-3 क्लास से देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि आपको पोल में आंसर करना है, आपके पास कुछ क्वेश्चन के 3-4 ऑप्शन दिखते हैं, तो आप बोलोगे सबसे पहले सर क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो भी आंसर आपको दिखते हैं, जो भी सही लगता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वोट पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर वोटेड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया। फिर आप बैक करोगे वापस, जब तक कि आप वापस से मेन स्क्रीन पर नहीं आ जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आप मेन स्क्रीन पर आ जाओगे, फिर से आप, जब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर से आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। इतना क्लियर है? पोल के बारे में सभी को पता है, क्योंकि कुछ बच्चे पोल में नहीं आंसर कर रहे थे, इसलिए मैं बताया। ऐसे मोस्टली आपको पता होना चाहिए, काफी दिनों से हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो पोल के बारे में तो सभी को पता ही होनी चाहिए, ठीक। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के टॉपिक देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था। तो आप बोलोगे सर एक चर वाले बहुपद यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जिसकी हेडिंग से ही आपको समझ में आ जाता है, उस टॉपिक का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। जैसे साफ लिख रहा है एक चर वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। जैसे मैं कुछ उदाहरण से समझा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x+5। आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक चर x का यूज किया गया है, तो आप बोलोगे सर यह एक चर वाला बहुपद होगा। मैं लिख दूंगा 2x-9y, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो चर है x और y, तो आप बोलोगे सर दो चर है तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं हो सकता, यहाँ पर तो दो चर दिख रहे हैं। जबकि हमें क्या चाहिए, एक चर वाला बहुपद अगर पूछा जाए, तो आप कहोगे सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये तो दो चर वाले बहुपद है, x और y दो चर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं ऐसे लिखूं, ये इंपॉर्टेंट है, 2x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 प्लस 5x, अगर मैं ऐसे लिख दूं, और प्लस का 9, तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने चर हैं, तो आप बोलोगे सर भले ही 3 जगह पर आपको x दिख रहे हैं, लेकिन वेरिएबल सिर्फ x का यूज किया गया ना। आप जितने जगह पर भी चर देखो तो सिर्फ x है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ x को ही यूज किया गया, सिर्फ एक ही चर को यूज किया गया, तो यह भी एक चर वाला बहुपद के श्रेणी में आएगा। तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। क्लियर हुआ इतना? तो यह भी एक चर वाला बहुपद है और यह भी एक चर वाला बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैंने लिख दिया √x+3। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो सिर्फ आपको चर तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, सिर्फ एक चर दिख रहा है। लेकिन आप इसको एक चर वाला बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है। क्योंकि आपको पता सर, वर्गमूल के अंदर कभी भी अगर चर लिखा होता है, कोई वेरिएबल लिखा होता है, तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। क्योंकि मुझे पता है कि √x कहने का मतलब x का पावर 1/2 आ जाएगा, और ये जो पावर पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये तो मैंने कई बार बता चुका हूँ। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है, तो ये एक चर वाला ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं कभी आपको बोलूँ कि सर x के ऊपर या कोई भी चर के ऊपर नेगेटिव पावर लिख दो, -2 लिख दो, और ऐसे करके पूछो कि आपको बताओ ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर चर तो सिर्फ एक है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है, तो एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा। तो नेगेटिव पावर कभी दिखे, वर्गमूल दिखे, तो वो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। या फिर अगर मैं हर में चर लिख दूं, मतलब नीचे में वेरिएबल अगर लिखा हुआ आ जाए 5/x-9, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी क्या है, बहुपद ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, कई बार आपको ऐसे भी दिखेगा कि चर तो सिर्फ एक है, लेकिन वो बहुपद ही नहीं होगा, तो उसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं कह सकते। क्लियर हुआ? ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस किया है। बताइए, इतना समझ में आया सभी को? वाई, ठीक है। तो अभी आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। रिकॉल क्वेश्चन होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। इससे दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। पहला जो टाइप होगा वो ये बनेगा कि आपको एक बहुपद देके पूछा जाएगा कि यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है। दूसरा क्या होगा, कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे पहचानने के लिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, पहचानिए। देखिए चारों ऑप्शन को देखकर। तो ये मैं आपका चैट बंद कर रहा हूं और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, और सभी को आंसर करना है, कोई भी बैठा नहीं रहेगा प्लीज। तो आप बस देखिए कौन सा एक चर वाला बहुपद दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। पहले तो देखिए चरों की संख्या कितनी है। सिर्फ एक चर होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। पहला चीज कि वेरिएबल एक होना चाहिए,
दूसरा कि वो जो भी ऑप्शन आप चुन रहे हो वो बहुपद भी होना चाहिए। और इसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चारों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, जो भी आपको आंसर लगता है अपने कॉपी पर लिख लो, ए बी सी या डी, फिर जाकर पोल सेक्शन में आंसर कर दो। अच्छा, मैं कॉपी पे लिखने क्यों कहता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे को कुछ बच्चे ने बोला ना कि आप सोचते हो कि सर मेरा आंसर ये होने वाला है, पोल सेक्शन में आप जाते हो, पोल में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं दिखता, कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं दिखता, बस आपको एबीसीडी दिखते हैं, क्वेश्चन का नंबर दिखता है, तो आप कुछ और क्लिक कर देते हो, है ना। तो इसलिए आप पहले ही लिख लो अपने कॉपी पर कि मेरा आंसर तो ये होने वाला है, ठीक है। उसके बाद पोल में जाइए, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कठिन है नहीं। बस आपको इसमें पहचानना है। और आज की क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा जिसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना होगा, बहुत ही जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। अभी भी मुझे क्लास में दिख रहे हो 5 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। देखो, क्लास के बाद सारी चीजें देखी जाती है, आप पोल में आंसर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। पहले आप कोशिश तो करो। 5 सेकंड में आंसर एंड करेगी। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहां पर बोला गया निम्नलिखित में से एक चर वाले बहुपद को पहचानना है। अगर मैं ऑप्शन, चलो एक एक करके अगर सभी ऑप्शन को देखूं, तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है मुझे, दो चर दिख रहे हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर तो दो चर आ गया ना, हमें एक चर वाला चाहिए था, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी को अब देखो, सिमिलरली मैं सी को देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक्स और जेड, तो यहाँ पर भी दो चर दिख रहे हैं एक्स और जेड, ये भी नहीं हो सकता। तो ए और सी तो साफ दिख रहा है कि गलत होगा सर। ऑप्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक चर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ वाई दिख रहा है, मतलब एक चर दिख रहा है। और ऑप्शन डी में देखोगे तो सिर्फ एक चर दिख रहा है, तो दोनों ही आंसर होंगे क्या, सिर्फ टी दिख रहा है, दोनों ही आंसर नहीं होगा। आप अगर इसको देखोगे ना ऑप्शन डी को, तो ऑप्शन डी में टी का रूट, टी का जो पावर है वो रूट टी लिखा गया है। रूट टी कहने का मतलब टी का पावर 1/2 है। और आपको पता है सर, वर्गमूल के अंदर कभी चर आ जाए तो इसको हम लोग बहुपद ही नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में जो एक्सप्रेशन लिख रखा है ना, ये तो बहुपद ही नहीं है। तो ये बहुपद नहीं होगा तो एक चर वाला भी बहुपद कैसे हो सकता है, तो आप बोलोगे सर ये भी आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन बी को देखोगे तो ये लिखा गया है y+2, और y+2 क्या एक बहुपद है, क्योंकि y चर जो है, चर का घात कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है घात हमारा, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, बहुपद भी है और सिर्फ एक ही चर है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी सही होगा। जो ज्यादातर बच्चों के आंसर सही थे। लेकिन एक चीज आपको इंप्रूव करना है कि पोल सेक्शन में आंसर काफी कम आ रहे हैं, पोल सेक्शन में आंसर थोड़े कम आ रहे हैं, तो इसको आप इंक्रीज करो, ट्राई करो कि सारे लोग आंसर करें। ठीक है, पोल के बारे में पता है आप सभी को, अगर कोई चीज नहीं पता हो तो आप बताया करो कि इस वजह से आप पोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ताकि उसको भी सही किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा नया टॉपिक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आपके ग्रुप में ही मैंने आज मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग बहुपद की घात पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन 1 नंबर के। देखो क्या बोला गया है, बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। पहला चीज हमने नोटिस किया, चर की घात की बात की जा रही है। दूसरा, अधिकतम घात कहने का मतलब सबसे बड़ा वाला पावर, मतलब जो हाईएस्ट पावर आपको दिखेगा ना, उसे ही आप कह दोगे उस बहुपद का घात। बस इतना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं एक बहुपद 4x² - 3x+7। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बहुपद की घात बताइए। बिना कुछ बताए हुए आप लोग आंसर कर पाओगे क्या? अगर मैं कुछ भी नहीं बताऊं तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे? मैं पूछूं यहाँ पर चर क्या है, आप बोलोगे सर चर क्या है, बताइएगा आप लोग। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है ना, और एक्स का जो अधिकतम घात है, चलो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर 4x² -3x+7। तो यहाँ पर चर पे मुझे दो घात दिख रहे हैं, एक जगह पर तो मुझे घात 2 दिख रहा है और एक जगह एक्स का घात 1 है। अगर कभी मैं एक्स लिख दूं तो इसका मतलब एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 1 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो दो पावर दिख रहे हैं, 1 2 और 1 1, इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा 2 है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो बहुपद की घात होगी वो 2 होगी। समझ में आया? जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ऐसे आप समझ सकते हो कि सब चर, इस बहुपद में चर एक्स जो है उसका अधिकतम घात 2 था, तो हमने कहा इस बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी।
ठीक है, चलो मैं और भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट अगर रह गया आपका, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछ ले रहा हूँ, मुझे बताइए। जैसे मैंने लिखा 5x का पावर 8 माइनस 2x का पावर 3 प्लस 7x, मुझे बताइएगा इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद का घात क्या होगा, बताओगे आप लोग? सबसे बड़ा वाला पावर देख लो ना, सबसे बड़ा वाला घात देख लो, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? पावर तो एक जगह मुझे 8 भी दिख रहा है ना, एक जगह 3 दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 8, 3 और 1 में सबसे बड़ा क्या है? आप बोलोगे 8 है सबसे बड़ा नंबर, तो इस बहुपद का घात क्या होगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 8 होगा। सिंपल है। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x का पावर 3 माइनस 9, यहाँ पर मुझे बताओगे बहुपद का घात कितना होगा? 2x का पावर 3 माइनस 9। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक ही चर लिखा गया है, x का घात कितना? 3। तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2m माइनस 5, इस बहुपद की घात बताओगे आप लोग? इस वाले बहुपद की घात बताओगे जो मैंने अभी लिखा है 2m माइनस 5, 2m माइनस 5 की घात कितनी होगी? आप बोलोगे सर यहाँ पर चर m है और m के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर एक पावर तो रहेगा ना। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि x का लिखने का मतलब x का घात 1 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर जो है वो 1 है, तो आप कहेंगे इस बहुपद का जो घात होगा वो 1 होगा। समझ में आया? इस बहुपद का घात 1 होगा। तो आपने देखा, मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाया कि कभी बहुपद का घात हमारा 2 हो रहा है, कभी हमारा बहुपद का घात 8 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। जो भी होगा हमेशा आपका बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या ही आएगा। बहुपद का घात हमेशा क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या आएगा। ऐसा क्यों? कि अगर कभी हमारे पास, ऐसा समझ सकते हो कि अगर कभी चर के ऊपर पूर्ण संख्या के अलावा एक नेगेटिव घात आ जाए या फिर एक भिन्न वाला घात आ जाए, तब तो वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा, है ना? तब तो वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। तो अगर बहुपद है तो उसमें जितने भी घात होंगे वो पूर्ण संख्या ही होंगे। ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास अगर बहुपद लिखा गया है तो उसमें जितने भी चर होंगे उसका जो घात होगा वो पूर्ण संख्या ही होगा। तो बहुपद का घात हमेशा क्या होगा? एक पूर्ण संख्या ही होगा, एक होल नंबर ही होगा। इतना क्लियर हुआ? इतना सारा चीज बताइएगा मुझे, ये सारी चीज क्लियर हुई? यस और नो? यस, ओम प्रकाश कह रहे हैं यस। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब कुछ बहुपद लिखे गए हैं आपके सामने। आप मुझे बताइए पहले वाला जो क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, ठीक है? एक साथ अगर सारे आंसर दोगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा किसका आंसर आप लिख रहे हो। पहले वाले बहुपद की मुझे बताइए घात क्या होगी। तो हिना कर रही है 2। देखो यहाँ पर चर क्या है? एक्स, एक्स का मुझे एक घात 2 दिख रहा है और एक घात मुझे 1 दिख रहा है। अब 2 और 1 में बड़ा कौन सा है? तो 2 और 1 में बड़ा 2 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सॉरी, अभी दिख रहा है हाँ 10। तो आप लोग क्या कह रहे हो? 10। काफी आसान है। आप बोलोगे चर क्या है सर? जेड है, और जेड का जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर क्या है? तो मैक्सिमम पावर, 2 पावर दिख रहे हैं, एक तो मुझे 10 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है। अब 10 और 7 में बड़ा कौन है? आप डेफिनेटली बोलोगे सर 10 बड़ा है, 7 छोटा है ना? तो आप बोलोगे सर जो बहुपद की घात होगी वो 10 हो जाएगी। ठीक है, बहुपद का घात 10 हो जाएगा, बड़ा वाला पावर को लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए y+1 में बहुपद का घात क्या होगा? तीसरे वाले में क्या होगा? तीसरे वाले में मुझे y के ऊपर, चर के ऊपर कोई घात नहीं दिख रहा है, और आपको ये पता है कि अगर कुछ भी नहीं घात है इसका मतलब y का पावर 1 तो रहेगा ही ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात कितना है? 1 है, तो हम कहेंगे सर इसका घात जो होगा वो 1 होगा। तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 1 होगा। क्लियर हो गया सभी का? इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट करके नोट करते चलिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 2 का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 3, मुझे बताइएगा इस बहुपद का घात कितना होगा? इस बहुपद का घात कितना होगा? तो हिना कर रही है 5। देखो मैंने क्या बोला था आपको, डेफिनेशन याद दिलाऊं तो आप बोलोगे सर यहां पर मैंने बोला था कि बहुपद का घात चर की जो घात होती है, चर की अधिकतम घात, चर की मैक्सिमम पावर, मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं तो आपको समझ में आए। तो चर का जो मैक्सिमम पावर होगा, तो ये जो 5 दिख रहा है ना वो तो अचर के ऊपर पावर है, तो कांस्टेंट के ऊपर है, तो इससे नहीं डिसाइड करेंगे। एक्स के ऊपर कितना घात है? एक्स के ऊपर 3 है,
तो हम कहेंगे सर इसका जो घात होगा वो 3 होगा, 5 नहीं होगा। 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। तो थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे। क्लियर हुआ? 2 की पावर 5 माइनस एक्स के पावर 3 में घात कितना होगा? 3 होगा। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, 5 का पावर, या मैं थोड़ा इसका चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिखा 7 का पावर 8 माइनस एक्स, मैं लिख दिया ए का पावर 5। यहां बताओगे घात कितना होगा? इस बहुपद की घात बताओगे आप लोग? तो यहां पर 8 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 8 तो अचर का घात है ना, इससे नहीं डिपेंड करेगा। मुझे ये पता सर चर हमारा ए है और ए का घात 5 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात जो होगा सर वो 5 होगा। क्लियर है? इस बहुपद का घात कितना होगा? 5 होगा। मैक्सिमम पावर को आपको देखना है। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दिया 5m माइनस 2m का पावर 5 माइनस 3 का पावर 7 और यहां पर लिख दिया m का पावर 2, मुझे बताइएगा ये इस बहुपद की घात कितनी होगी? इस बहुपद का घात कितना होगा? तो मैक्सिमम पावर देखना और चर के ऊपर, तो चर क्या है हमारा? m है, वेरिएबल m है यहाँ पर, और m का ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो 5, 1 और 2 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है। तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का घात क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? तो इस बहुपद का घात कितना आया? 5 होगा। क्लियर हो गया? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कुछ इस टाइप से। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं, एक्स का पावर 7 माइनस 4x प्लस 8, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स का पावर 3 और यहां पर उसके ऊपर लिख दिया 5, मुझे बताओगे यहां पर बहुपद की घात कितनी होगी? इस बहुपद का घात कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड हीना, वेरी गुड हीना। अनिल कह रहे हैं 5। देखो 5 नहीं होगा। देखो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको मिलेगा सर एक्स का पावर 7 माइनस 4x, और यहां पर देखो ये वाला जो टर्म है 8 के बाद क्या लिखोगे? आपको याद है एक्स का पावर m पे पावर m, घात पे घात, है ना? एक्स का पावर m, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक्स का पावर m का पावर n, ये रूल याद है आपको? तो इस रूल में मैंने क्या बताया था? आप इन दोनों घातों को गुना कर दोगे। जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ एक्स का पावर 2 का पावर 3, इसका मतलब एक्स का पावर कितना है? एक्स का पावर 6 है ना? एक्स का पावर ये 6 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 15। तो सबसे बड़ा वाला पावर क्या दिख रहा है एक्स के ऊपर? आप बोलोगे सर 15 होगा, है ना? तो यहाँ पर घात 15 हो जाएगा। रिपीट, फिर से रिपीट कर दो। चलो, यहाँ पर रूल में डाउट है क्या नितिन? ये रूल में डाउट है क्या? चलो नितिन, मुझे आंसर बताओगे आप? मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं एक्स का पावर 8 और इसका पावर मैं लिख रहा हूं 7, तो इस पे मुझे बताइए एक्स का घात कितना आएगा टोटल? ये बताओगे? अच्छा, नेट नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रूल बताया आपको, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था कि एक्स का पावर m पे पावर n रहेगा। ऐसा कुछ केस होता है घात पर घात लेना, इसका मतलब एक्स का जो पावर होगा इन दोनों को आप गुना कर देते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इंटू n। ठीक है, m इंटू n कर देंगे। तो यहाँ पर 7 और 8 को गुना करके आप बोलोगे सर 56 बन जाएगा, एक्स का पावर 56 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपसे घात ही तो पूछा जा रहा है, आपसे घात तो पूछा जा रहा है। आप क्या करोगे? ये लिखोगे एक्स का पावर 7 माइनस 4x प्लस 8, एक्स का पावर कितना है? यहाँ 5 और 3 को गुना कर देंगे, क्योंकि एक्स का पावर 3 लिखा उसके ऊपर 5 लिख दिया, तो इन दोनों को गुना करेंगे 5 और 3 को, तो आ जाएगा 15। ठीक है। अब मुझे सबसे बड़ा वाला पावर क्या दिख रहा है? एक जगह 7 दिख रहा है पावर, एक जगह 1 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 15 दिख रहा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? आप बोलोगे सबसे बड़ा 15 है ना? तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद का घात 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो चर के ऊपर जो सबसे बड़ा वाला पावर है वही हमारा उस बहुपद का घात होगा, बस इतना याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद करके रखना है। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं पोल में आंसर करने के लिए? क्योंकि पोल में कुछ लोगों के आंसर नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सभी लोग रेडी हैं? चलिए, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन है आपका। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? यस और नो। बस आपको दो ही ऑप्शन मिलेगा, ए या बी। अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी कीजिए।
और ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था अभी क्लास में कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी या नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन से तो बस इतना पता चलेगा कि आप क्लास में सारी चीजें सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ठीक है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया ना कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है क्या? यस और नो? चलिए, और इसमें कुछ भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आपको जो लगता है आंसर कीजिए। अभी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं जो सही आए हैं, शुरुआत में काफी सारे बच्चों के आंसर गलत भी आए हैं, और अभी तक मुझे ज्यादातर आंसर गलत वाले दिख रहे हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन। ज्यादातर आंसर गलत दिख रहे हैं। तो क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, यस और नो? अभी भी क्लास में 8 बच्चे हो, काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो अभी मैं बस 15 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। जाइए पोल में आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है। जो भी आपको लगता है आंसर तो करिए, कम से कम कोशिश तो करिए आप। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ। स्टिल अभी देखो काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो ये सही चीजें नहीं है, आपको आंसर तो करना चाहिए, कम से कम सारे आंसर किया करो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है क्या, यस और नो? तो आप ऐसा समझ सकते हो सर, जो भी बहुपद होगा। अच्छा, यहाँ पर आंसर नहीं भी आ रहे, हाँ भी आ रहे। ऐसा समझिए, मैं समझा रहा हूँ। जो भी बहुपद होगा उसमें चर की जो घात होगी, अगर बहुपद है तो चर का जो घात होगा वो एक पूर्ण संख्या ही होगा ना। बहुपद के लिए आपको जरूरी है कि चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या ही रहेगा, है ना। पूर्ण संख्या रहेगा तभी तो उसको बहुपद कहेंगे, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तब तो वो बहुपद ही निकल आएगा। तो बहुपद का घात भी हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आएगा, चर की ही अधिकतम जो घात होगी वो भी पूर्ण संख्या होगी, है ना। तो चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या ही रहेगा, तो अधिकतम घात भी पूर्ण संख्या रहेगा। तो हम कहेंगे सर बहुपद का जो घात होगा हमेशा ही होल नंबर होगा, हमेशा ही पूर्ण संख्या होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। और ज्यादातर बच्चों के आंसर ऑप्शन बी आए थे, और जबकि मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, लिख के बताया ना कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो नोट डाउन करते चला करो, ध्यान से सीखा करो सारी चीजें। कोई बात नहीं, गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बोला जा रहा है, आराम से आपको समझना है। बस समझ में आया? अब समझ में आया नहीं आया, बताइए। अब समझ में आ गया कि बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या क्यों होगा? क्योंकि अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। बहुपद में तो हमेशा पूर्ण संख्या ही रहेगा चर का घात, तो चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा तो अधिकतम घात भी पूर्ण संख्या रहेगा, ठीक है। तो हमेशा बहुपद का घात जो भी मिलेगा आपको हमेशा पूर्ण संख्या ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से बहुपद की घात आपको 2 दिख रही है, मुझे बताइए। पोल में थोड़ी देर में लॉन्च करता हूँ, पहले आप अपना ऑप्शन देखो ध्यान से। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, पहले मैं सारे ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि हो सकता है कि आपको घात थोड़े छोटे दिख रहे होंगे। मैं थोड़ी बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, 3t+11, ठीक है। ऑप्शन सी में लिख रखा है एक्स का पावर 10 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस 5। और ऑप्शन डी में लिख रखा है वाई, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख रखा है वाई का पावर 3 प्लस 2 वाई का पावर 2। तो सभी का आप घात लिख लो, अधिकतम घात देखो आप क्या बोलोगे, और पोल सेक्शन में अभी लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अभी पोल दिख जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, किस वाले बहुपद में चर का अधिकतम घात आपको 2 दिख रहा है, किस बहुपद का घात आपको 2 दिख रहा है। तो आप सिंपली इतना कर लो कि चारों ऑप्शन में जो भी बहुपद लिखे गए हैं इन सभी का घात आप लिखिए यहाँ पर, कि इस पहले वाले का घात क्या होगा, दूसरे वाले का घात क्या होगा, तीसरे वाले का घात क्या होगा। घात क्या होता है, अधिकतम घात, है ना। मैक्सिमम जो पावर होगा, हाईएस्ट जो पावर होगा वही उस बहुपद का घात होगा। और ये सारे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आप बस देखिए कि चर के ऊपर जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से बहुपद की घात 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, किसका डिग्री 2 है।
इसमें अधिकतम घात आपको 2 दिख रहा है, तो 20 सेकंड और, लास्ट 20 सेकंड्स। अभी आंसर कम आए, लेकिन अच्छी बात है कि जितने आंसर आए हैं सारे के आंसर सही है। लेकिन जो नहीं किए हो जाकर आंसर कीजिए, जिनका भी नहीं हुआ है पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। अब मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। तो आपको देखना है कि यहाँ पर चर के ऊपर अधिकतम घात सारे में क्या क्या लिखा रखा है। जिसका भी घात आपको 2 दिखता है, मैक्सिमम अधिकतम घात जहां पर 2 है वही हमारा उस बहुपद का घात कहलाएगा। चलिए 5 सेकंड लास्ट है, लास्ट 5 सेकंड। पोल सेक्शन में जाइए, आंसर कीजिए। अब मैं पोल को एंड करूंगा थोड़ी देर में। 5 4 3 2 1। अभी यहां पर मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा आंसर। यहां पर अगर आप देखो सर, सारे बहुपद के घात आप अगर लिखोगे ना, आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में चर हमारा z है, इसका जो अधिकतम घात दिख रहा है वो क्या है, 2 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो बड़ा वाला पावर क्या है, 2 है, तो आप बोलोगे सर इसका घात 2 है। ऑप्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर टी लिख रखा है चर, टी का घात कितना, 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, आप बोलोगे सर इसका घात 1 है। ऑप्शन सी में अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है, यहाँ पर 2 भी है, लेकिन अधिकतम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 10 है ना, सबसे बड़ा वाला, तो आप बोलोगे सर घात इसका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर घात कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है और 2 है, लेकिन सबसे बड़ा वाला क्या है, सबसे बड़ा वाला 3 है, 3 बड़ा है ना, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात 3 है। जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है, बड़ा वाला। तो आपको घात 2 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये वाला होगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ। तो 4z² माइनस 3z प्लस 7 का घात 2 है, बाकी इन सभी का घात मैंने लिख रखा है, एक घात है, इसका 10 है और इसका 3 है, तो ये सारे आंसर नहीं होंगे हमारे। क्लियर हुआ इतना, बताइए, ये क्लियर हुआ, ठीक है। और मैं हर पोल के बाद कह रहा हूँ कि पोल सेक्शन में आंसर कम आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बस आप क्लास को बैठ कर देख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है। क्लास के बाद मैं देखूंगा कितने बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, बाद में जब डेटा दिखेगा तो बस यही दिखेगा कि आप सारे क्लास लिए हो, एक भी पोल में आंसर नहीं किए हो, ठीक है। तो पोल में आंसर कीजिए इसलिए कहा जाता है, हो सकता है कि फिर आपकी अटेंडेंस ना लगे अगर पोल में आंसर नहीं करोगे तो यहाँ पर एक बहुपद लिखा गया है 3p का पावर 5 प्लस 11p² प्लस का 7, और आपसे पूछा जा रहा है इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा। अच्छा नितिन, मैं आपके क्वेश्चन को ले रहा हूं, पहले इस पोल को आप आंसर कर लो, इस पोल के बाद मैं आपके क्वेश्चन को आंसर दे रहा हूं, आपने जो भी क्वेश्चन चैट में पूछा है। तो इस बहुपद की घात आपसे पूछी जा रही है। थ्री पी का पावर 5 है, 11p² है प्लस 7 है। तो आप देखिए मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात, सबसे बड़ा वाला जो पावर है चर के ऊपर, वही आपका इस बहुपद का घात होगा। इसमें आपको कुछ भी कॉपी पेन नहीं चाहिए, आप बहुत ही जल्दी से आंसर कर सकते हो अगर ध्यान से सुन रहे हो। मैं कई बार सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जितने आंसर आए हैं सभी आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, लेकिन सेम वही प्रॉब्लम कि कुछ बच्चे का आंसर बिल्कुल नहीं आया है, कुछ बच्चों का आंसर एक भी पोल में नहीं आ रहा है। अगले क्लास में आप सभी के आपके पोल रिजल्ट मैं दिखाता हूँ, अगले क्लास में आप सभी का पोल रिजल्ट दिखाऊंगा, कितने बच्चे पोल में कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं, कितना सही हो रहा है आपका, कितना गलत हो रहा है, सारी चीजें अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो 10 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि चैट पोल सेक्शन में टाइम कब मिल रहा है तो वो भी आप बता सकते हो, चैट बंद रहता है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका घात कितना होगा, सिंपली 1 सेकंड 2 सेकंड में आप बोल सकते हो सर यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है, वो पी है, पी का पावर एक जगह मुझे पी का घात 5 दिख रहा है
और दूसरे जगह पर p का घात 2 दिख रहा है। इन दोनों में बड़ा कौन है? जो अधिकतम घात है वही हो जाएगा ना। तो बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे सर 5 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर इसका घात कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 होगा, है ना। जो बड़ा वाला होगा वही होगा। तो आप बोलोगे सर अधिकतम घात कितना दिख रहा है चर के ऊपर? 5 है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी सभी के आंसर थे, जितने भी आंसर आए थे ऑप्शन सी थे। चलिए, तो नितिन का क्वेश्चन था एक कि सर 3x का पावर, क्या लिखा नितिन आपने? 3x का पावर 2 लिखा था क्या? एक मिनट देख लेता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, 4y क्यूब। तो यहाँ पर चर x है और y है, तो चर के ऊपर अधिकतम घात है, देख लो ना। यहाँ पर पावर 2 है, x के ऊपर 2 है और y के ऊपर 3 है। तो 2 और 3 में बड़ा कौन है? 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। तो आप बोलोगे सर इसका घात 3 हो जाएगा, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? तो इस बहुपद का घात 3 होगा। समझ में आया? अब क्लियर नितिन? जो सबसे बड़ा वाला चर के ऊपर जो बड़ा घात है वही होगा। अधिकतम कहने का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। क्लियर है? सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो वो काफी टाइप के बहुपद के बारे में आपने पढ़ा। अगला जो हमारा कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट कहने का मतलब अचर तथा शून्य बहुपद। नहीं, 2 और 3 दोनों ही घात नहीं होगा नितिन। जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन, यहाँ पर आप बोलोगे सर चर का अधिकतम घात, तो चर यहाँ पर x भी है और y भी है, लेकिन अधिकतम घात की अगर मैं बात करें तो y का घात 3 है ना। तो आप बोलोगे सर 3 बड़ा घात है, सबसे बड़ा। तो 2 और 3 दोनों ही नहीं बोलोगे, 3 होगा आंसर हमारा। ठीक है, 2 नहीं बोलना। ठीक है, 2 बोलोगे गलत होगा, 2 और 3 दोनों बिल्कुल नहीं होगा। फोन चार्ज नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, फोन चार्ज करके रखना है। कम से कम इतना तो चार्ज रखो कि आपकी 1 घंटे की क्लास चल जाए। अगर आप बोलोगे सर फोन चार्ज नहीं है, रिचार्ज खत्म हो गया, तो ये तो आपको ही मैनेज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम इतना आपको ध्यान देना है कि फोन चार्ज रहे आपका। तो ट्राई करो, अगर कुछ भी बैटरी है तो पूरी क्लास कर लो। ठीक है, और अगर बहुत ही कम है तो आप अगर लिफ्ट करते हो तो फिर रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल। कहने का मतलब अचर बहुपद या शून्य बहुपद। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अचर बहुपद क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे शून्य बहुपद क्या है। देखो, ऐसे अगर मैं कोई, इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक संख्या लिख रहा हूँ। एक संख्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 5। मुझे बताइए क्या यह एक कांस्टेंट है? इसका मान फिक्स है ना। अचर क्या होता है? जिसका मान फिक्स रहे, जिसका वैल्यू फिक्स रहे। तो आप बोलोगे क्या? यह एक अचर है। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स है। आपको पता है चर क्या होता है, अचर क्या होता है? अब अगर मैं पूछूं आपसे, सिर्फ इतना पूछूं कि क्या यह एक बहुपद है, क्या इसको आप बहुपद बोलोगे? यस और नो। आप लोग दोनों ही आंसर दे सकते हो, यस या नो, जो भी आपको लगता है। तो हिना करे नहीं, नितिन कह रहे नहीं, नाजबू कह रही है बच्चों, आप कह रहे हो नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो यस। ठीक है, किसी एक का आंसर आया यस। देखो यहाँ पर आंसर होगा यस। कोई भी आप अचर लिख दो, कोई भी आप संख्या लिख दो, गणित में जितने भी आपने संख्या पढ़ रखे हैं, कोई भी संख्या को आप लिखोगे तो वो संख्या क्या होगा? अचर होगा। अब कोई भी अचर को लिखोगे तो वह भी एक बहुपद होगा, और उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी अचर बहुपद। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर मैं लिख दिया 12, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बहुपद है या नहीं है, आप बोलोगे सर यह भी एक बहुपद है। इसका क्या नाम है? तो हम कहेंगे सर इसको अचर बहुपद कह देंगे। क्या कहेंगे? इसको अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -5। यह चर है या अचर है? आप बोलोगे सर ये अचर है, यह बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल ये बहुपद है, और इसको बहुपद बोलेंगे, है ना। कौन सा बहुपद बोलेंगे? इसको अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अचर बहुपद। समझ में आया? इतना चीज क्लियर हुआ कि कोई भी संख्या लिख दो। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2/9, 2/9 लिख दिया। अब मुझे बताइए ये अचर है या नहीं है? आप बोलोगे सर ये एक संख्या ना, परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर यह भी अचर है, इसका मान फिक्स है, तो ये अचर है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? इसको भी हम अचर बहुपद कहेंगे। तो जितनी भी संख्या आप बोलोगे वो सारे ही संख्या क्या होंगे? वो सारे की संख्या अचर बहुपद के अंतर्गत आए। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं -13/25, ये अचर बहुपद है या नहीं है? ये अचर बहुपद है या नहीं है? आप बोलोगे सर ये अचर है, कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स है, तो इसको हम अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसको अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, और क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए अचर बहुपद के बारे में? डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो,
सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वाले को अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लिख लो 3 -4 125, ये एक बहुत बड़ा सा नंबर मैंने लिख दिया, ये सारे के सारे क्या होंगे, अचर बहुपद होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। मुझे बताइए अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया 5x, ये हमारा अचर बहुपद होगा क्या, ये हमारा अचर बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे नो सर, यहां पर हमारा एक चर आ गया, आपको साफ लिखो, यहां पर लिख रखा है ना, चर नहीं होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होने चाहिए, तो यहां पर हमें एक एक्स दिख गया, एक चर दिख गया, एक वेरिएबल दिख गया, तो हम कहेंगे सर ये अचर बहुपद नहीं है। समझ में आया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं -9m, ये हमारा अचर बहुपद है क्या, ये अचर बहुपद है क्या? आप बोलोगे नो सर, ये अचर बहुपद नहीं है, क्योंकि हमें एक m दिख रहा है, एक चर दिख रहा है, एक वेरिएबल दिख रहा है। अगर मैं लिख दूं -9, ये अचर बहुपद है क्या? यस और नो, ये अचर बहुपद है क्या? बिल्कुल सही। आप बोलोगे सर हाँ सर, ये एक अचर बहुपद है, ये एक अचर है ना, एक कांस्टेंट है, एक संख्या है, कोई भी संख्या आप लिख दो, आप बोलोगे सर ये अचर बहुपद होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, अचर का मान फिक्स होता है, कांस्टेंट, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ये ध्यान दीजिए, कांस्टेंट जिसका मान फिक्स हो, ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, सिंपली मुझे बताइए, ये सारी चीजें मिटाकर मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, अब मैं आपसे पूछूं ये बहुपद है या नहीं, अब आप सभी लोग बोलोगे सर हाँ सर ये एक बहुपद तो होगा। अभी थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने आपको बहुपद के घात के बारे में बताया था, क्या बताया था, बहुपद के घात के बारे में पढ़ा ना, बहुपद का घात क्या होता है। तो ये अगर ये बहुपद है तो इसका भी कुछ ना कुछ तो घात रहा होगा, इसका भी तो कुछ घात रहा होगा ना, क्योंकि आप इसको बहुपद कह रहे हो, है ना? तो इसका घात कितना होगा, इसका घात क्या होगा, एक होगा? नहीं, एक नहीं होगा, आप बोलोगे सर इसका घात 0 होगा। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट करके स्टार मार के लिख दीजिए, किसी भी अचर बहुपद का अगर मैं आपसे घात पूछूं, अचर बहुपद का जो घात होगा, सिंपली आपको याद रखना है कि अचर बहुपद का घात हमारा 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप याद रखना, अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होगा। कोई भी संख्या अगर मैं लिख दूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 13 लिख दिया, मुझे बताइए इस बहुपद का घात कितना है, कोई भी अचर बहुपद लिख दिया जाए तो इसका घात आप बोलोगे सर 0 होगा। मैंने लिखा -2/8, इस बहुपद का घात कितना है, आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात होगा वो हमारा 0 होगा। याद हुआ सभी को? किसी भी अचर बहुपद का जो घात होगा वो हमारा 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वह शून्य बहुपद। रूट आ जाए तो वो चर होगा क्या? नहीं, अगर रूट भी आ जाए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे अंकित आपने पूछा ना, आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसे लिख दूं रूट का 5, तो यह बहुपद है नहीं या नहीं? सबसे पहले मुझे बताइए बहुपद है या नहीं है? नहीं। देखो मैंने ये बोला था कि वर्गमूल के अंदर अगर चर आ जाए, वर्गमूल के अंदर अगर वेरिएबल आ जाए तो ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन वर्गमूल के अंदर अचर है ना, वर्गमूल के अंदर अचर है, कोई कांस्टेंट है, तो ये बहुपद होगा। वर्गमूल 5 कहने का मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये बहुपद तो होगा। अब अगर मैं इसका घात पूछूं आपसे, तो घात बोलना सर इसका घात 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर बहुपद है ना? √5 लिखने का मतलब इसका घात 0 हो जाएगा। समझ में आया अमन या अंकित? समझ में आया? ठीक है, चलिए, हाँ कुछ डाउट हो तो ऐसे पूछ लिया करो। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, यदि किसी बहुपद में, अगला जो क्या लिखा है, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर किसी बहुपद में सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। या सिंपली आप इतना याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद लिखा गया जिसमें सिर्फ एक पद 0 लिख दिया गया, सिर्फ एक टर्म 0 लिख दिया गया, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एक शून्य बहुपद है, इसका एक स्पेशल नाम देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। क्लियर हुआ ये? अगर एक टर्म 0 लिख दिया तो उसको शून्य बहुपद कहेंगे, कि स्पेशल नंबर है 0, इसलिए इसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं शून्य बहुपद। या फिर ऐसे लिख सकते हो 0 + 0 - 0 × 0 + 0 - 0, ऐसे में लिख दिया। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पर जितने भी टर्म लिख रखे हैं, देखो क्या लिखा है, सभी अचर शून्य हो, सारे नंबर शून्य ही हो,
तो आप बोलोगे सर जितने भी टर्म है सारे मुझे जीरो दिख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसको शून्य बहुपद कहोगे। समझ में आया कि शून्य बहुपद क्या होता है? सारे टर्म जीरो लिख दो, इसको सॉल्व भी करोगे तो आपको जीरो मिलने वाला है, तो इसको शून्य बहुपद कह देंगे। अब शून्य बहुपद है तो इसका भी कुछ घात होगा ना। आप बोलोगे सर जो भी बहुपद है उसका कुछ घात हमने डिसाइड किया कि घात में लिखेंगे। तो एक चीज फिर से याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि शून्य बहुपद का जो घात होता है वो परिभाषित नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अपरिभाषित, है ना। इसका घात हमें भी नहीं पता। नहीं, आपका क्वेश्चन में पे आता हूं ही ना, कि आपका जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है आपका भी। पहले ये देख लीजिए, शून्य बहुपद का घात जो होगा वो अपरिभाषित होगा। समझ में आया? ये हमें भी नहीं पता कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा, अनडिफाइंड है। इसको क्या बोलोगे? आप बोलना सर अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड ही नहीं है, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जीरो बहुपद क्या होता है, जीरो लिख सकते हो, जीरो से व्यक्त कर सकते हो, सारे टर्म उसमें जीरो होंगे, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, अब हिना पूछ रही थी कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, सर अगर मैं लिख दूं 5+0 या 1+0, अब इसको आप क्या बोलोगे, अचर बहुपद या फिर शून्य बहुपद? मुझे बताइए, अचर बहुपद या शून्य बहुपद? तो आप 5+0 को सॉल्व करके देखो ना, 5+0 कितना आ रहा है, 5+0 का मतलब 5 होगा, तो 5 क्या है, जीरो नहीं है ना, तो इसको हम अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसको अचर बहुपद कहेंगे। अब अगर मैं इसका आपसे घात पूछूं तो क्या बोलोगे, इस बहुपद का घात आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, जीरो, है ना। तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सारे टर्म जीरो नहीं दिखे ना। अगर मैं ऐसे लिखता 0+0, इसको क्या बोलोगे, इसको आप शून्य बहुपद कहोगे, इसको आप शून्य बहुपद कहोगे, क्योंकि जितने टर्म है वो शून्य है, तो इसका घात क्या होगा, अपरिभाषित, है ना, इसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दें। ये क्लियर हुआ? चलो मैं कुछ और उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ बहुपद लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ बहुपद लिखे गए, अचर बहुपद और शून्य बहुपद नाम लिखा गया। इसके मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखूंगा और ये घात आपको बताना है, ये आप फिल करोगे। ठीक है, मुझे बताइए अचर बहुपद मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लिख सकते हो, कोई भी अचर नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, मैंने लिखा -5, मैंने लिखा 8/3, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अचर बहुपद होंगे। मुझे ये फिल करके बताओगे कि इसका घात कितना आएगा। तो आपको याद कर लेना है कि अचर बहुपद का घात हमेशा जीरो होगा। ठीक है, जीरो लिख देंगे। शून्य बहुपद का एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, आप एक तो जीरो लिख सकते हो, या फिर कॉमा लगा के ऐसे भी कर सकते हो सर, 0-0, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो 0 × 0 + 0, है ना। तो ये सारे के सारे क्या, शून्य बहुपद, सारे टर्म जीरो होने चाहिए। इसका घात मुझे फिल करके बताइएगा, क्या लिखोगे आप, अनडिफाइंड। वेरी गुड। तो हिना करेंगे सर अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ, नॉट डिफाइंड भी कर सकते हो, अनडिफाइंड भी कर सकते हो, और हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिभाषित, मतलब जो परिभाषित ही नहीं है, जो हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते, है ना। अनडिफाइंड कह सकते हैं या फिर नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। इतना सारा चीज क्लियर हुआ, यस और नो, बताइए। अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं समझा दे रहा हूं आप सभी को, कि कोई आपसे अगर पूछ ले कि अचर बहुपद का घात शून्य क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अचर बहुपद का घात शून्य क्यों होता है, कोई बता सकते हो रीजन? आपको ये कई बार आपको बता दिया जाता है, कई बार आपको बोला जाता है कि याद कर लो, लेकिन कोई आपसे हायर क्लास में आप जाओगे, क्लास 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, कोई आपसे पूछ ले कि अचर बहुपद का घात शून्य क्यों होता है, क्या बोलोगे आप, आंसर क्या दोगे? इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कोई भी एक अचर बहुपद ले रहा हूँ, एक अचर बहुपद ले रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप लोग देते जाना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा, एक संख्या लिखा 5। ठीक है, या मैं इसके लिए एक नया पेज ले लूँ, चलो एक नया पेज ले लूँ, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर वेरिएबल नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने अगर एक संख्या ले लिया 5, ठीक है, मुझे बताइए ये अचर बहुपद है क्या, ये अचर बहुपद है क्या? तो आप कहोगे सर हाँ सर ये एक अचर बहुपद है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिखूं 3 का पावर, मैंने लिखा 3 का पावर 0, इसका वैल्यू आप लोग बता सकते हो? चैप्टर नंबर 1 याद कीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 3 के अगर मैं ऊपर 0 लगा दूं तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू 1 होगा, ये बताया था मैंने। अगर भूल गए हो तो इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं लिखूं
7 के ऊपर अगर मैंने 0 लगा दिया तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर घात 0 लगाओगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मैं x के ऊपर 0 लगा दूं तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मैं m के ऊपर 0 लगा दूं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये किसी भी संख्या या चर या अचर के ऊपर 0 पावर लगाया गया है तो उसका वैल्यू हमेशा ही 1 आएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूं? 5 को आप लिख सकते हो सर 5 गुना 1, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 से आप गुना कर दिया आपने, ठीक है, 1 से आपने बस गुना किया, 5 × 1। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 5 को मैंने 5 ही लिख दिया, गुना 1 जो लिखा गया था, इस 1 को मैं लिख सकता हूं x का पावर 0, x का पावर 0। अब आपको चर बहुपद का घात क्या होता है? चर का अधिकतम घात। तो यहां पर मुझे बताइए चर का घात क्या दिख रहा है? चर के ऊपर घात कितना दिख रहा है? चर जो नहीं है तो उसका घात कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर चर का घात मुझे 0 दिख रहा है ना, x का पावर 0 का मतलब 1, चर का घात 0 है, इसलिए एक अचर बहुपद का घात हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ में आया? अब आपसे कोई रीजन पूछेगा तो बता दोगे ना? अब आपसे कोई रीजन पूछोगे बता दोगे? जैसे कि मैंने एक और उदाहरण लिया, मैंने लिखा यहाँ पर 15, ठीक है, 15 लिखा, आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका घात कितना होगा? या ये तो आपको पता है सर घात इसका 1 होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 15 × 1, लिख सकते हैं ना 15 को 15 × 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को कोई भी चर लगा दो, कोई भी वेरिएबल लगा दो, उसके पावर 0 कर दो। तो यहाँ पर चर का घात कितना दिख रहा है? चर का घात कितना दिख रहा है? चर की घात 0 कैसे होगी? हाँ, चर का घात मैंने अपने मन से लगा दिया ना। 1 को हम लिख सकते हैं ना, 1 को y का पावर 0, 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं m का पावर 0, है ना। कोई भी चर के ऊपर 0 लगा दोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो 1 को मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ कि y का पावर 0 होगा, ये हमें पता है। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y का पावर 0। और भी कोई डाउट है माइक ऑन करके पूछ लो। तो चर का घात हमारा यहाँ पर 0 दिख रहा है ना। समझ में आया? आया नहीं आया? नितिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आ गया ना? हाँ, तो आप बोलोगे सर चर का जो घात है वो हमारा 0 होगा, मैक्सिमम पावर 0 है, चर के ऊपर घात देखना है हमें, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद का घात 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई अब आपसे रीजन पूछे, कारण पूछे, तो आंसर बता दोगे? क्यों का आंसर क्या होगा? तो हायर क्लास में कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता भी दिया। सिर्फ याद नहीं करना है, समझ के भी रखना है कि हमारा वो जो आंसर है वो क्यों आया। ठीक है, चलिए, तो अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। पहले मुझे बताइए शून्य बहुपद की घात कितनी होगी? 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान। शून्य बहुपद का घात क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? ये मैंने याद कराया आपको, आंसर कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करने में कितना समय लगेगा? आपके एग्जाम में अगर आता है तो बहुत ज्यादा समय लोगे क्या? इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगेगा आपको? नहीं, मुझे तो लगता है इसको 10 सेकंड में आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है उसको तो आप काफी जल्दी कर सकोगे, क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं आगे उसके लिए आपको समय भी बचाना है, तो टाइम मैनेजमेंट भी काफी जरूरी होता है आपके एग्जाम में। तो जो इजी क्वेश्चन है उसको थोड़ा जल्दी करिए, जिस क्वेश्चन में समय की जरूरत होगी मैं बिल्कुल आपको समय देकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शून्य बहुपद के घात बताइए, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल बताइए। अच्छा, यहां पर दोनों ही आंसर आए, ए भी और बी भी। तो 10 सेकंड, बस लास्ट 10 सेकंड है। तो जिन बच्चों का नहीं आया है, अभी भी 6 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, ये तो सीधे याद करवाया ना आपको, सीधे मैंने बता रखा है कि जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद का घात जो होगा अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी होगा आंसर हमारा। क्लियर है? अपरिभाषित, परिभाषित नहीं बोला, तो शून्य बहुपद का घात क्या होगा? अपरिभाषित। बस इतना ही था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे सीधे आपको याद रखना है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड या शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। अब मुझे अचर बहुपद की घात बताइए, ये तो हमने अभी काफी डिटेल में सीखा। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ याद ही नहीं करवाया, इसका रीजन भी बताया। अचर बहुपद का घात, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज,
परिभाषित, शून्य, एक या अपरिभाषित, डिफाइंड, 0, 1 या नॉट डिफाइंड। तो अभी जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन स्टिल वही प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसी अचर बहुपद का घात, कोई भी अचर लिख लो, 5, 6, 12, 15, कुछ भी लिख सकते हो, वो अचर बहुपद होगा। तो कोई अचर बहुपद का घात कितना होगा? ठीक है, 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में हो जाएगा ना सभी का। ऐसे आगे काफी बच्चों के आंसर आए, मैक्सिमम आंसर इस बार सही आए। चलो 5 सेकंड, अभी भी 2-3 बच्चे जिनका आंसर नहीं आए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप क्या बोलोगे? सर अचर बहुपद का घात क्या होगा? एक तो मैंने सीधे याद ही करवाया कि अचर बहुपद का घात 0 होगा, शून्य होगा। रीजन भी बताया कि मान लो अगर कोई नंबर आप लिख रहे हो, मान लो 3 लिख लिया, तो 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 1। अब इस 1 को मैं क्या करूंगा, 3 इंटू कोई भी चर लिख दो x और इसका घात 0 लगा दो, तो x का पावर 0 कहने का मतलब ये 1 हो जाएगा। तो चर का जो घात है वो हमारा 0 है, तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का भी जो घात होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, काफी आसान है, इसमें आपको कुछ भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, 5 मिनट बचा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? यस और नो। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नहीं, ऑप्शन बी में लिखा गया है हाँ। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो मैंने आपको उदाहरण में कई बार इस टाइप के नंबर में लिखकर आपको बताएं, क्या 3/4 अचर बहुपद है? यस और नो। तो जितनी भी टाइप की आप संख्या सोच सकते हो अपने मन में, जो भी संख्या के बारे में आपने पढ़ा, वो सारे के सारे संख्या अचर होंगे, और वो सारे ही संख्या अचर होंगे तो वो अचर बहुपद भी होंगे। ठीक है, तो बताइए 3/4 अचर बहुपद है या नहीं है? तो लास्ट, चलो 15 सेकंड रुकते हैं। ऐसे आंसर आ गए हैं मोस्ट, जितने बच्चे आंसर कर रहे हो मोस्टली सभी के आंसर आ गए, लेकिन इसमें मुझे 2 आंसर गलत दिख रहे हैं, 2 आंसर गलत हो गए। इजी क्वेश्चन था, कम से कम इजी क्वेश्चन में तो आप ट्राई करो कि सारे आंसर सही हो आपका, ऐसे कोई बात नहीं, अपने आंसर किया अच्छी बात है। चलो 5 सेकंड में कर रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर क्या बोला गया, 3/4 अचर बहुपद है या नहीं? 3/4 अचर है या नहीं, मैं अगर पूछूं कि ये अचर है या नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये अचर है, इसका मान फिक्स है ना। इसका मान क्या है, फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, फिक्स्ड है, इसका मतलब अचर है, कांस्टेंट है। और अचर है तो इसको आप अचर बहुपद बोलोगे, है ना, इसको अचर बहुपद बोलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाँ, ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर हुआ इतना? तो जितने भी टाइप के नंबर लिख रहे हो, इवन मैं ऐसे लिख दो 3.8, तो यह भी अचर बहुपद होगा। मैं लिख दू -3.8, यह भी अचर बहुपद होगा। मैं लिख दिया 1.895, यह भी अचर बहुपद होगा। मैं लिख दिया √2, यह भी अचर बहुपद होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, अचर बहुपद के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो रुककर बताइए, वरना आज क्लास इतना ही तक रखते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है हमारा रैखिक बहुपद है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कोई भी छोड़िएगा मत, सारी क्लास करना है आपको। ठीक है, अभी